और मुझे ऐसा लगता है कि यही रीज़न है कि आज मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ। वो रिपीट भी किया है, वही बकवास चीज़ें भी दिखाई है, तो भी आपने देखा है कि मैंने बोला था जा रहे हैं, ये साला किसी काम का नहीं है, साला हम ही अकेले आ रहा है। हाँ फेक मर्डर केस तो अभी भी चल ही रहा है भाई। और ये देखो 11,000 का दे रहे हैं। ये करवा रहा है फोटो शूट। बेइज्जती हो गया इसका। शिवम की गर्लफ्रेंड गिफ्ट मांगी है इसको ले। हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। कल मैंने एक प्रैंक किया है पंडित जी के साथ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतना बड़ा प्लान किया मैंने, सारी चीज़ें सब कुछ किया। मुझे बहुत खुद वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली, लेकिन फिर भी उस पर भी लोग वीडियो स्क्रिप्टेड कमेंट कर रहे हैं। भाई स्क्रिप्टेड ये सब कुछ भी नहीं है, पंडित जी को बिल्कुल नहीं पता था। तो अगर आपने देखा नहीं है जाके तो देख लेना। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक के हमारे करियर का ना वन ऑफ द बेस्ट प्रैंक है वो जो मैंने किया है, वो जाके देखना ज़रूर। बाकी हमेशा की तरह सब लोग घर में हैं, एवरीबडी इज़ चिल यार, सब लोग चिल है मेरे अलावा। मैं जब से सोशल मीडिया में आया हुआ हूँ ना, यूट्यूब ये सारी में चीज़ों में, मेरे दिल में हर एक सेकंड हर एक पल बस यही चलता है कि कैसे मैं कुछ नया करके डालूँ, कैसे कुछ वीडियो डालूँ, क्योंकि चैनल्स इतने सारे हैं, सब पे सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, यही बस हर वक्त चलता रहता है मेरे मन में। मैं सोचता हूँ मेरे बाकी टीम मेम्बर्स इतने चिल कैसे रह सकते हैं। मेरा बड़ा सीन है यार, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। 6 साल हो गया ना, 6 साल में हर रोज़ यही सोचता हूँ कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, लेकिन कभी कभी कर भी नहीं पाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल हम लोग हैं गाँव में और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत रहता है और बाकी मेरा कोई ख़ास दोस्त भी नहीं है यहाँ पे, एक है बस पड़ोसी में। तो लेट्स सी, आई एम ट्राइंग समथिंग। और मैंने कुछ बड़ा प्लान करके रखा भी है, लेकिन उसके लिए मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ और उनके बिना क्योंकि कर नहीं पाएंगे, ये टीम वर्क वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो मैंने प्लान किया है वो मार्च में दे दूंगा, ये पूरे मार्च में कभी भी मैं दे सकता हूँ वो जो मैंने प्लान करके रखा है, और उम्मीद है मुझे पूरा कि आपको अच्छा लगेगा। बाकी कल हम लोगों ने खेला है होली, आज सोचते हैं कि क्या करने वाले हैं। कल रात में मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया था, पता नहीं मेरे लेफ़्ट शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि ये ड्राइव से आया है। इतना ज़्यादा ड्राइविंग कर लिया है ना मैंने भाई, इतना ज़्यादा ड्राइविंग, तो मुझे लगता है कि उसी से हुआ है मुझे प्रॉब्लम। और सोच लो इतना ज़्यादा हो गया था इधर प्रॉब्लम, इधर पेन, कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। बहुत बुरा हो गया था हालत मेरा रात में। मतलब जिस लेवल का पेन मैंने कल रात में सहा है, लाइफ में कभी भी इतना दर्द किसी चोट में या कोई भी चीज़ में नहीं हुआ रात में कल जितना हुआ। सब लोगों को उठा दिया था मैंने, फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर वो खाया, पेन किलर खाया, ये सब, उसके बाद फिर मैं सो पाया। ये शायद इसलिए क्योंकि मुझे ड्राइविंग में कुछ तो इशू हुआ होगा, फिर मैं स्विमिंग पूल में वो जो है हमारा उसमें नहाया, फिर ठंडे से असर हो गया, ये हो सकता है। कल से लेके आज तक में देखो इसका कितना पानी खाली हो गया, जबकि नीचे कहीं से पानी प्लास्टिक फटा भी नहीं है, फिर भी देखो पूरा खाली हो गया, मतलब 1 फीट खाली हो गया। अभी मुझे गाड़ी साफ़ करना है, लेकिन मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है। मुझे अभी पता चल रहा है कि गिन्नी वैक्यूम क्लीनर लेके दिल्ली चली गई। अब मैं गाड़ी साफ़ करूँ तो करूँ कैसे? पूरा देख रहे हो, पूरा अंदर से गंदा है, ये सब इतना गंदा है कि वैक्यूम क्लीनर से ही साफ़ होगा। और वैक्यूम क्लीनर अगर मैं नया मंगवाऊँ तो आने में बहुत टाइम लग जाएगा यार। एक तो ये इतना गंदा हो जाता है ना, नॉर्मली ब्लैक कलर है, सब साले पागल की तरह बैठते हैं गाड़ी में। ये देखो यहाँ पे टाइस पे सीट पे चप्पल मारा हुआ है, ये चप्पल ही चप्पल, चप्पल ही चप्पल, इधर भी पूरा गंदा। और यही मेरा साइड देखोगे ना, ड्राइवर साइड, वो बिल्कुल भी आपको गंदा नहीं मिलेगा। उनको दिखाता हूँ, ये देखो, ये सब क्लीन है, सब क्लीन है, यहाँ कहीं भी कोई गंदगी नहीं। अब मैं ये सारी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना छोड़ चुका हूँ, लेकिन अब कभी कभी हो जाता है यार। बिना वैक्यूम क्लीनर के सफाई करते करते थक गया और हुआ भी नहीं। हम नया वैक्यूम क्लीनर ला के उसके बाद सफाई करूँगा और तब तक के लिए गाड़ी को ऐसे ही लगा देता हूँ। अभी मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था तो अचानक से एक थॉट आता है मेरे मन में कि जो मैं 5 साल 6 साल से करते आ रहा हूँ, इसका ये क्यों, मैं कभी ये किया कभी वो किया, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर किया। आज जब 6 साल हो गया सारी चीज़ों को, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो किया वो किसी को याद भी है, या कोई एग्जिस्टेंस है, या कोई मेरे से पूछे कि मैं क्या हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं व्लॉगर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या क्या हूँ। तो मुझे अब अभी आजकल आज मतलब अभी ये फील हो रहा है, पता नहीं मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना चाहिए भी नहीं कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक ही चीज़ कोई चूज़ करके रखना चाहिए था, 10 चीज़ों को नहीं कि मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, इतनी सारी चीज़ें करूँगा, इतने सारे चैनल्स भी खोल लेना, ये 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल, इतने सारे चैनल्स, सब चीज़ों को सबको मैनेज कैसे करके चल रहा हूँ। तो मतलब कुल मिला के अभी मेरा ये थॉट है कि मैं हूँ कौन, मैं खुद ही नहीं बता पाता हूँ किसी को कि मैं क्या हूँ। मैं वीडियो बना तो रहा हूँ, लेकिन अपने आप को बोलूँगा क्या, एक कंटेंट क्रिएटर, या एक क्या कोई स्पेसिफिक चीज़ें, वो चीज़ों को लेके वीडियो बनाता हूँ तो एक उसमें स्पेसिफिक नेम होता है कि हाँ भाई तू ये है, एक ब्लॉगर है तो ब्लॉगर है, एक एंटरटेनर है तो तू एक एंटरटेनर है,
एक म्यूजिशियन है तो हाँ ठीक है, तो म्यूजिशियन है, मैं सब चीज़ों को करता आ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यही रीज़न है कि आज मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। तो मैं कुछ एक ही चूज़ करके आगे चलने वाला हूँ और ये मेरा ही डिसीज़न है। अभी तक 6 साल से भी या जितनी चीज़ें कर रहा हूँ सब मेरा ही डिसीज़न है। मोस्टली चीज़ें मैं ही करता हूँ कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। सारी चीज़ें मोस्टली मैं ही करता हूँ प्लान, चाहे हम सबको मिला के भी बोले तो। बाकी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये थॉट मेरा बड़ा वो क्लियर है कि भाई गलती तो किया है मैंने, सारी चीज़ों को करते हुए आ रहा हूँ। मुझे एक ही चीज़ करना चाहिए था, रेगुलर। कहते हैं ना 10 नाव पे पैर रखने से आदमी कंफ्यूज हो जाता है, वही मैं हो रहा हूँ। और ये फेज़ मेरा लगभग समझ लो 1.5 साल पहले से चालू हो गया था। अब जब गाड़ी पे केस वेस आया, बहुत सारी चीज़ें आई, एक साथ में बहुत सारा बर्डन, तो ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि यार किसी पर्टिकुलर एक चीज़ में ग्रोथ नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो आई विश कि मैं किसी एक चीज़ को ही लेके यहाँ तक आया होता। बहुत सारे लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग आउट देयर जिनको लगता है कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, या वो लोग देख के कहते हैं भाई काश मैं इसकी जगह पे होता। नहीं यार, मैं उतना भी नहीं हूँ और आई बिलीव कि आई डिज़र्व मोर। अभी जो मेरे पास है उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करता था। तो मेरा कहना इस चीज़ से देखो सीखने को ये मिलता है कि 10 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। और फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा यार मुझे, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि करूँ क्या, या इतनी सारी चीज़ों को कर चुका हूँ पहले ही। एक दिन बाद का सोच के मैंने नहीं किया, इसके पहले जो भी किया, जितना एंटरटेन किया, जितनी सारी चीज़ें, समझो जितना कुछ देखते आ रहे हो अपना विविध पांडे पे, उनमें से 90% से ज़्यादा मेरा आइडिया है। तो मैं करता गया करता गया करता गया, ये सोचा ही नहीं कि कल क्या करूँगा। अब पीछे इतनी सारी चीज़ें करते हुए आ रहा हूँ मैं कि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, समझे? तो 5-6 चीज़ों को मैंने अभी बोल दिया इस बीच में। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मैं जो भी करूँगा एक ही चीज़ करूँगा, 10 चीज़ें इधर-उधर नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ और होपफुली बहुत जल्दी सक्सीड कर जाऊँगा उसमें। और मुझे अकेले ही करना है, जो भी कुछ करना है। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन को भी मैं एक-एक चीज़ गाइड करता हूँ। एडिट में भी एक-एक चीज़ गाइड करता हूँ और ये शुरुआत से करता आ रहा हूँ। वैसे भी विविध पांडे का 97% से ज़्यादा वीडियो मैंने ही एडिट किया है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे कैमरामैन को एक-एक चीज़ गाइड करना पड़ता है कि भाई एक ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा प्रोफेशनल लोग कभी मिले ही नहीं, और ना शायद मैंने ढूँढा, क्योंकि मेरा एक बार कंफर्ट ज़ोन हो गया, अब फैमिली से मिल गया, तो लगता है कि हाँ यार चलो बढ़िया है, अब इसको मैं ही सिखा दूँगा। लेकिन साल भर 1.5 साल हो गया, ऐसा है सच कोई दिख नहीं रहा है कि हाँ इतना सीख गया बंदा। आज भी मैं ही सिखाता हूँ, एक-एक चीज़ मैं ही करता हूँ, सच बता रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर फिर मैं सोचता हूँ कि यार इधर तो इतना कुछ है ही, और वीडियो मेकिंग में भी 10 चीज़ें हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अब नया मैंने एक और प्रॉब्लम कर लिया मेरे लिए कि मैं इंस्टाग्राम पे म्यूज़िक का पेज खोल लिया है। हालाँकि म्यूज़िक मुझे शुरुआत से ही करना था, लेकिन था कि सक्सेसफुल हो जाने के बाद मैं करूँगा म्यूज़िक। ऐसे बीच में इसको भी लेके नहीं चलूँगा। तो यार बड़ा रिग्रेट कर रहा हूँ मैं, इतनी सारी चीज़ें खोल के, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और काफ़ी टाइम से मैं बहुत खींच-खींच के, रगड़-रगड़ के मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन अब हो ही नहीं रहा है मेरे से, एकदम नहीं हो रहा है। इधर थोड़ा-सा ब्रेन एग्ज़ॉस्ट भी होता है तो दिल करता है कि थोड़ा बाहर घूम लें। तो यहाँ मार्केट वगैरह अच्छा कुछ देखने के लिए भी 50 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। तो कुल मिला के गाँव में रहना ईज़ी तो है, लेकिन कभी-कभी मुश्किल भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ का लाइफ़ ईज़ी है, यहाँ पे खाना बढ़िया है, यहाँ पे हवा बढ़िया है, लेकिन कभी-कभी मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये मुश्किल मेरे साथ काफ़ी टाइम से है, मैं बस बोलता नहीं था। इनफैक्ट मैंने एक बार ये भी बोला था कि आई विल लीव यूट्यूब, मैं नहीं करूँगा आगे अब। लेकिन फिर भी मैं किया, और मैं कभी नहीं छोड़ सकता यूट्यूब, कभी नहीं, क्योंकि ये एक आदत सा बन गया है। 6 साल, साढ़े 6 साल से, हाँ 6 साल लगभग, तो वो आदत बन गया है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि मैं एक चीज़ पे फ़ोकस करूँगा, अब 2-3 चीज़ें नहीं करूँगा। मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा ना बहुत इच्छा है बाहर जाने का, लेकिन इतना दूर गाड़ी चला के कौन जाएगा भाई? बहुत दूर जाना है गाड़ी चला के, 50-50 किलोमीटर भाई, एक साइड का जाने में ही इतना हालत ख़राब हो जाता है, फिर वापस आओ। यहाँ पे देखो ये पड़ा हुआ है वैक्यूम क्लीनर का, छोटा सा सड़ा सा वैक्यूम क्लीनर था, उसमें का ये पर्दा फेंक दिया था मैंने, तो इसलिए यहीं पे पड़ा है। मैं जब कुछ कर नहीं रहा होता हूँ ना, पूरा वक्त मेरा ऐसे ही घूम घूम के निकाल देता हूँ। यू नॉट बिलीव, सुबह से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, सोच रहा हूँ करूँ क्या। पहले प्रैंक किया था, प्रैंक एडिट करके डाला, अब सोच रहा हूँ क्या करूँ। ऐसे ही घूमता ही रह जाता हूँ मैं, बस घूमो।
और समझ में नहीं आता करूँ क्या। पागल होकर चारों तरफ घूमते हैं, फिर सोचते हैं कि यार अब चाय पी लेते हैं यार। और मैं भी वही करने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ चाय पीने। अभी पता है इस एरिया के लिए भी मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है, इसके पहले की वीडियो में भी बोला भी है मैंने, लेकिन मैं कर पा नहीं रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अकेले हूँ। अब सब कुछ मेरा ही है प्लान, तो फिर करना मुझे ही पड़ेगा। वैसे भी किसी और का भी होता है तो भी मुझे करना पड़ता है, और मेरा है तो ऑफकोर्स मैं ही करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फेल हो रहा हूँ। देखो वहाँ पे कटर ला के रखा हुआ है ना, वो वुड कटर, तो यहाँ पे करने वाले हैं कुछ तो। अच्छा एक चीज़ बताना, मैं कब से इतना जो बकबक कर रहा हूँ, कुछ भी समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो सही रास्ते पे हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो तुम वही फेस करने वाले हो जो मैं फेस कर चुका हूँ। तो सोचो आप कौन से वाली जोन में हो, कि या तो ऑलरेडी स्मार्ट हो या स्मार्ट बनने में टाइम है। समझे? समझ गए तो बताना। बाकी देखो दादी वहाँ पे है, कुछ तो बेचारी काम कर रही है, और मैं वही काम की शिकायत। एक और चीज़, एक और क्या, एक 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 करके कितना कुछ बोल दिया मैंने, लेकिन मेरी जितनी भी ऑडियंस है ना, सब वो लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं यार। कुछ भी बकवास, कुछ भी मतलब चीज़ें करते आ रहा हूँ मैं, बकवास बोलो या ख़राब, या पता नहीं, अपनी चीज़ों को शायद ख़राब नहीं बोलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी चीज़ है वो। तो मैं जो भी वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, या हम लोगों ने जो भी बनाया है वो रिपीट भी किया है, वही बकवास चीज़ें भी दिखाई है तो भी आपने देखा है, और उसको भी आपने कहीं ना कहीं अच्छा लिया है, तो उस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद रहेगा हमेशा। और मैं अभी भी सोचता हूँ यार, मैं कि वही कैंपस में वही सारी चीज़ें, वही बोरिंग चीज़ें भी दिखाता हूँ, तो भी देख लेते हो आप लोग यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ नया करने की, लेकिन 4 साल से कोशिश ही कर रहा हूँ। हालांकि 2026 में कर लूँगा, इनफैक्ट मार्च में ही कुछ करूँगा, लेकिन आप लोग देख रहे हो यार, वही सड़ी पुरानी चीज़ें भी देख रहे हो। अपने चीज़ों को कहते हैं कि चाहे तुम्हारा चीज़ कितना भी गंदा हो, उसको गलत मत बोलो, उसको अच्छा बोलो, लेकिन मेरे से नहीं होगा। साला मूड ख़राब है इसलिए चाय भी ख़राब लग रहा है मेरा। पता है क्या, मैं वही नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता यार, जैसे था वैसे ही हूँ आज भी। वो कहीं ना कहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा यार। मुझे अपग्रेड चाहिए लाइफ में यार। कल यहाँ था तो आज यहाँ, और फिर परसों यहाँ 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 यहाँ। अपने आप को ऊपर देखना चाहता हूँ, और मैं मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन जब लगता है कि 4 साल हो गया और आज मैं वहीं पे हूँ, या थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, या जितना चाहता था उतना नहीं आया, तो कहीं ना कहीं चुभता है वो चीज़ मुझे। मैं हर वक्त भूखा हूँ, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो फेम का हो, चाहे कैसे बोलूँ, मैं सब चीज़ का भूखा हूँ। मैं जो भी चीज़ मुझे ऊपर लेके जाती है या जाएगी, मैं उन सारी चीज़ों का भूखा हूँ, और शायद हमेशा रहूँगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस गेम से ही आउट हो रहा हूँ, सक्सेस के गेम से, और जानबूझ के नहीं। वो बर्डन, द काइंड ऑफ बर्डन आई हैव, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बस यही है मेरा यार। और भी देखो थोड़ी घूम रहा हूँ, जो जो चीज़ दिमाग में आता जाएगा ऐसा बोलता जाऊँगा, कैमरा चालू कर करके बार बार। ये देखो ये कटर यहाँ पे रखा है, इसको मेरे एडिटर ने रखा है। अब आज काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ये साल भर तक यहीं रखा रहेगा। आई एम जस्ट सेइंग, इफ आई हैव रियलाइजेशन ऑफ माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वाई डोंट यू हैव। और ये मैं अपने एडिटर से ही नहीं, मैं सबसे बोल रहा हूँ, एवरीबडी हु इज स्टेइंग अराउंड मी, चाहे वो मेरा स्टाफ हो, चाहे कोई और हो। पता है, सब लोग अगर अपना काम ईमानदारी से करें तो सबका लोड कम होगा। सब इक्वली काम करेंगे, सब एक, अब सबको लगेगा ऐसा ना कि भाई सब लोग मिलके कर रहे हैं, अच्छा है, थोड़ा लोड कम हो रहा है, थोड़ा अच्छा है, अब दिमाग भी ज़्यादा लगेगा। अभी बताए इसके बाद बेस्ट पार्ट क्या है, मतलब अभी मुझे बेस्ट चीज़ क्या सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अब इस वीडियो पे इतना प्यारा प्यारा कमेंट आएगा, लोग लिखेंगे प्यारी प्यारी चीज़ें, तो वो देख के लगेगा यार कि मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं यार, कोई नहीं है मेरे साथ। फिर लगता है कि वाह यार इतने साल से वीडियो बना रहा हूँ, इतने साल से जो लोग देख रहे हैं उनके दिल में तो कहीं ना कहीं मैं हूँ। और वो चीज़ सोच के मैं अभी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि कितना बढ़िया बढ़िया कमेंट आने वाला है इस वीडियो पे। लेकिन ट्रस्ट मी, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इसलिए मैं इस तरह का कुछ बोल रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता ही नहीं कि मैं एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ बनाऊँ, और ना मुझे आता है। मुझे बस एंटरटेनमेंट आता है, और बस वही आता है, और उसी में मुझे और थोड़ा फिनिशिंग लाना है और थोड़ा अच्छे से करना है। चाय ख़त्म, बकवास ख़त्म। क्या हो दादी, मेरा कोई भी चीज़ गंदा रहता है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। अभी मेरी गाड़ी गंदी है, और पता नहीं है कब तक ऐसी ही गंदी रहेगी, क्योंकि मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, और मैं चाह के भी सफाई नहीं कर सकता। पता है मैंने क्या सोचा, अभी चलते हैं नहाने, और नहाने के बाद चलते हैं मार्केट से जाते हैं और वैक्यूम क्लीनर लेके आते हैं। हालांकि यहाँ पे महंगा मिलेगा, ऑनलाइन सस्ता मिलता है, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तो बर्दाश्त कर नहीं पाऊँगा। मेरी गाड़ी गंदी है सोच के। तो नहा के चलते हैं और वैक्यूम क्लीनर लेके आते हैं। निकल पड़े हैं भाई मार्केट के लिए, और जैसा कि मैंने बोला था जा रहे हैं वैक्यूम क्लीनर लेने। ये वही लड़का है जिसने किया था प्रैंक।
और प्रैंक देखा नहीं तो जाके देख लेना। एक दुकान में देख लिया, यहाँ पे नहीं है वैक्यूम क्लीनर। अभी चलते हैं दूसरे दुकान में, लेट्स सी वहाँ पे मिलता है या नहीं। यहाँ पे एक वैक्यूम क्लीनर पसंद तो आया है, लेकिन यार ऑनलाइन वो 1000 रुपया सस्ता है, 1500 रुपया। मैंने बोला भाई उस रेट पे आओ तब लेंगे यहाँ से, है ना। बस उसी पे बातचीत चल रहा है। अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट है उस रेट पे मिलेगा तो लेंगे, वरना फिर लॉस तो सहेंगे नहीं, क्योंकि 1500 का डिफरेंस है। ये लड़का है जो डिस्काउंट में लगा हुआ है। ये साला किसी काम का नहीं है, साला डिस्काउंट और कुछ नहीं करवा पाया। हम ही अकेले आ रहा है। भाई झूठ बोल रहा है। मैं भाई खींच के 11,000 तक लेके आया। ऑनलाइन 10 का है और भैया देखो 11 का दे रहे हैं। और अपने घर पे जो वैक्यूम क्लीनर है ना वो 6000 का है, और ये देखो 11,000 का दे रहे हैं। हालांकि दोनों में डबल का डिफरेंस है प्राइस का, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। और इसमें ना दोनों है, वो एक तो ये देखो, एक तो ये वेट एंड ड्राई है और दूसरा हवा दे भी रहा है और हवा खींच भी रहा है, दोनों है इसमें। और बहुत पावरफुल है, घर में जो है ना उससे ज़्यादा। इस एगो में हवा बहो है, एगो में घींचो है। ये लड़का यहाँ पे एक होप में लकी ड्रॉ कूपन भर रहा है और बोल रहा है कि क्या निकलेगा। अब की बार कार निकलने वाला है। कंफर्म ना? पक्का। और इसने पूरा मोबाइल नंबर सब अपना लिखा है, ताकि कहीं गलती से मेरा डाल दिया। दिखा दो गलती से। अब फोन आएगा तो मैं कि चोर है, मेरा चीज ले लेगा ये। मिलियन सब्सक्राइबर है ना, कमा था फिर भी सारा एकदम हाय हम थोड़े हाय समझाओ ना, हम ना हाई लालच में बान, हम थोड़े लालच में बानी। फ्री का चीज सब चीज अच्छा लगता है, गिफ्ट होता है। सही बात है भाई, और क्या, चाहे 5 रुपए का पेन क्यों ना हो। इस बॉक्स में हम लोगों ने बहुत सारा डाला है, अब ये इसकी बारी है। पता नहीं नसीब क्या लेके जाएगा, लेकिन हम डाल देते हैं। चल डाल, जय बजरंगबली। अब देखते हैं इसको कुछ मिलता है या नहीं। भाई हमने सोचा था कि नहीं लेंगे, खाली देख के आ जाएंगे वैक्यूम क्लीनर, लेकिन ये बड़ा बढ़िया है, बहुत पावरफुल है। तो अभी फाइनली मेरे पास मेरा वैक्यूम क्लीनर हो चुका है, जो कि आजीवन चलेगा। मैं कोशिश तो यही करूंगा। भाई तुम लोग जानते ही हो कि जहाँ हम रहते हैं काम बन ही जाता है, बिगड़ता नहीं है। लेकिन कल पंडित जी को कुछ ज्यादा ही चोट आ गया है भाई। ब्लॉग में गाड़ी मत देना सब मुझे। ना वो प्रैंक चैनल की बात कर रही है, प्रैंक वाले पे है, जाके देख लेना और काफी मजा आएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे की ओर और पहुंचते हैं, घर जा रहे हैं। आपको तुम गाड़ी बचाने के बाद जो फेक मर्डर केस हुआ था ना। हाँ फेक मर्डर केस तो अभी भी चल ही रहा है भाई। इसी पे है। हाँ इसी आइए ना, गाड़ी के आगे फोटो खिंचा लेते हैं। गाड़ी के आगे खिंचवाओगे? चलो। भाई शिवम का आ गए हैं सब्सक्राइबर, हमें छोड़कर जा रहा है फोटो क्लिक करवाने। ये करवा रहा है फोटो शूट। भाई सब चीज तो ठीक था, इनको जो सब्सक्राइबर मिले बहुत अच्छे थे, लेकिन ये भाई को देख कर मुझे डर लग रहा है कि शिवम अगर इनके चपेट में आ गया ना तो मर जाएगा। भाई इधर है बोल दो, इधर है बोलो। हम लोगों ने देख लिया है भेड़, तो रास्ते में हम गाड़ी रोकने वाले हैं और भेड़ के साथ खेलने वाले हैं। खेलने देगा ना भाई, क्या बोलते हो? हाँ खेलने देगा, क्यों नहीं। हम है तो कुछ भी मुमकिन है। चलो चलो चलो, थोड़ा सा खेलते भेड़ के साथ, फिर चलेंगे यहाँ से। चल मेमना उठा छोटा वाला, वो पीछे है। भाई गाड़ी अपना ऐसे ही लगा दिया है मैंने रोड पे। अरे मार रहा है वो, अरे छोटा वाला। अरे अभी नट पड़े अभी हाईवे भाई, बेइज्जती हो गया। बेइज्जती हो गया इसका। हाईवे है। भाई देख छोटा वाला, ये रहा छोटा वाला उठाना, ये रहा। भाई ये कह रहे हैं ना कि हाईवे सही में नेशनल हाईवे है। हाँ। और बोल रहे हैं कि थोड़ा साइड हो जाता हाँ, है। साइड। अच्छा क्या बोले, साइड होके खेल सकते साइड हैं? होकर खेल सकते हैं। अच्छा बेइज्जती नहीं हुआ है हाईवे की वजह से। बेइज्जती नहीं हुआ है लड़के का, अभी भी मतलब चांस है, इज्जत है। फोर लाइन है ना, यहाँ नेशनल हाईवे है। तू रुक, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, फिर गाड़ी लेके चलते हैं भाई, नहीं तो अपना गाड़ी को फिर ठोक ठाक देगा, फिर किसी केस में फंस जाऊंगा मैं। अब देखो लगा दिया मैंने गाड़ी नजदीक में, अब जा रहे हैं हम लोग बच्चों के साथ खेलने। अरे वाह। ये अब हम ले चुके हैं और इसको ले जाने वाले हैं घर। कितना शिवम इसको प्यारा पालेगा। है, कितना प्यारा है भाई, इसका बाल कितना मस्त लग रहा है यार। अल्ले छोटू। शिवम की गर्लफ्रेंड गिफ्ट मांगी है, इसको ले जाने हैं देने के लिए। हेलो। हाथ में नहीं आ रहा है भाई, उस छोटे वाले उसको उठा भाई उसको। हाँ पकड़ लिया। अबे और कितना कड़क। हेलो। शिवम का पसंदीदा औरत।
बड़ा प्यारा भाई, कभी इसका भेड़ का बाल छूना यार, कितना मस्त लगता है। अरे भाई वो मार रहे हैं कितना जोर जोर से, देख। साइड हट जा हट जा। और आ रहा है क्या? बेचारों को मार पड़ रहा है भाई जोर जोर से। और अलग अलग है यहाँ पे, बहुत तगड़ा भेड़ है, बहुत सारा भेड़ है और काफी मजा आया। अलग अलग साउंड निकाल रहे हैं ये लोग गाइड वाइड करने के लिए भेड़ को। इधर है गाड़ी, अब चलते हैं घर यार, वैसे भी शाम हो गया है और वीडियो भी डालना है। करते हैं अनलॉक। तो हम मूव हो रहे हैं घर की ओर और अभी शाम का 7:30 बज रहा है। पहुंच गया मैं घर पे और शॉपिंग जो भी लेना था ये सब ले लिया। अभी चलते हैं, आपसे मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। टाइम देख लो क्या हो रहा है, ये देखो 5:50। आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।